नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम JEE-TRD का जो LDC के तहत जो पेपर हुआ था साउथ वेस्टर्न रेलवे में, जो हुगली डिवीज़न था, उसके 22/10/2024 को जो JEE-TRD का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भारत में राजभाषा नीति के अनुसार कौन सी भाषाएं अनुसूची 8 में सम्मिलित हैं? विच लैंग्वेज आर इंक्लूड इन शेड्यूल 8 अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया। तो भारत में राजभाषा नीति के अनुसार कितनी भाषाएं हैं अनुसूची 8 में शामिल हैं? तो हम जानते हैं 22 भाषाएँ। कितनी? 22 भाषाएँ। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राजभाषा क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? भारत की राजभाषा क्या है? तो जो भारत की राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बेनिफिट ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के रूप में राजभाषा के क्या लाभ हैं? तो जो ऑफिशियल भाषा जब हिंदी है हमारी, तो इसके राजभाषा के रूप में क्या लाभ हैं? तो इसके नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता भी होती है, इन इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में सुधार भी होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास भी होता है। तो ये सभी होते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीड फॉर हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा के रूप में हिंदी की आवश्यकता है। तो हिंदी की आवश्यकता किसके लिए है? कि नेशनल यूनिटी की, भारतीय एकता के लिए भी होती है, शिक्षा में सुधार के लिए भी होती है, आर्थिक सुधार के लिए भी होती है। तो इसमें होगी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सी होगी? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज आर रिकग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 343। अनुच्छेद 343 में किस प्रकार की भाषाओं को मान्यता दी गई? तो किस प्रकार की भाषाओं को मान्यता दी गई? तो ये दी गई शेड्यूल लैंग्वेज। कौन सी दी गई? शेड्यूल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 343 है उसमें शेड्यूल लैंग्वेज की भाषाओं को मान्यता दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो विच डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के रूप में राजभाषा के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो कौन सा? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या संस्कृति मंत्रालय, या फिर राजभाषा मंत्रालय। तो जो राजभाषा के लिए, हिंदी के रूप में जो राजभाषा के लिए जो जिम्मेदार विभाग होता है वो कौन सा होता है? राजभाषा विभाग, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हुआ? राजभाषा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोविजनल अंडर आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या प्रावधान है? तो कौन सा प्रावधान होता है? कि हिंदी को राजभाषा बनाना, मेकिंग हिंदी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए। तो 351 में क्या प्रावधान है इसमें? कि हिंदी को राजभाषा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द स्टार्टिंग हिंदी डे। हिंदी दिवस की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? तो हिंदी दिवस की जो शुरुआत की गई, हिंदी दिवस को मनाने की, वो किस उद्देश्य से की गई? कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, ये भी सही है। हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ये भी सही है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, ये भी सही है। तो इसके होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्या होगी? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे VG खेर। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, VG खेर। कौन से थे? VG खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
10 अनुसूची 8 में भाषाओं के शामिल होने से क्या लाभ है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लैंग्वेज बीइंग इंक्लूड इन शेड्यूल 8? तो अनुसूची 8 में भाषाओं के शामिल होने का क्या क्या है कि राजभाषा का दर्जा, ये भी है। शिक्षा में प्राथमिकता, प्रायोरिटी इन एजुकेशन, ये भी है। संस्कृत की संरक्षण, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर क्या है? तो पावर फैक्टर क्या है कि पावर फैक्टर होता है कि रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपरेंट पावर। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, पीएफ बराबर होता है कि रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर, पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ इंडिक्यू टेंशन? अपर्याप्त टेंशनिंग का प्रमाण क्या है? तो जो अपर्याप्त टेंशनिंग उसका क्या प्रमाण है? तो ये विद्युत चालकता में कमी, या फिर कॉन्टैक्ट वायर पर बढ़ा हुआ घिसाव, या फिर संरचना में स्थिरता की कमी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका होगा ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज WAP स्टैंड फॉर? WAP क्या है? तो WAP क्या है? तो WAP जो होता है वो है वाइड गेज एक्सप्रेस पैसेंजर। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वाइड गेज एक्सप्रेस पैसेंजर WAP। WAP का फुल फॉर्म होता है वाइड गेज एक्सप्रेस पैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर आइसोलेटर कॉन्टैक्ट? आइसोलेटर कॉन्टैक्ट्स में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट होते हैं मेल फीमेल, उसमें किसका किया जाता है? ये होता है कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज रेगुलर टेस्टिंग नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिकली फायर प्रोटेक्शन? इलेक्ट्रिकल फायर प्रोटेक्शन में रेगुलर टेस्टिंग क्यों आवश्यक है? तो रेगुलर टेस्टिंग क्यों आवश्यक है इलेक्ट्रिकल फायर में? टू रिड्यूस फायर रिस्क, आग के खतरे को कम करने के लिए हम रेगुलर टेस्टिंग इसमें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर एम्बिएंट टेम्परेचर ऑन इट्स परफॉर्मेंस? सर्किट ब्रेकर के प्रवेश के तापमान को उसके प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? यह इसका हो जाएगा, यह इट डिस्क्रीज परफॉर्मेंस, यह प्रदर्शन को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट डिस्क्रीज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज कॉमनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशन? उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों में कौन सा सर्किट ब्रेकर आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो उच्च वोल्टेज में आजकल कौन सा करते हैं हम? SF6 सर्किट ब्रेकर, जो CV होती है SF6 CV सर्किट ब्रेकर, इनका उपयोग आजकल जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्काडा में रिमोट टर्मिनल यूनिट RTU का क्या प्रयोजन है? तो स्काडा में जो RTU लगी होती है उसका क्या प्रयोजन होता है? इसका होता है कम्युनिकेशन विद मास्टर, स्टेशन मास्टर के साथ संचार करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन सेंसिटिविटी ऑफ रिले बी इंक्रीज? रिले की संवेदनशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो रिले की संवेदनशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है कि बाई एडजस्टिंग रिले सेटिंग, रिले की सेटिंग को समायोजित करके
रिले की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द कैरेक्टराइज ऑफ सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर की विशेषताएं क्या हैं? तो सर्किट ब्रेकर की कि हाई स्पीड, हाई एक्यूरेंसी, उच्च गति और उच्च सटीकता ये भी होती है। हाई रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस, उच्च विश्वसनीयता, कम रखरखाव ये भी होता है। हाई सेफ्टी, हाई एफिशिएंसी, उच्च सुरक्षा, उच्च दक्षता, तो ये सभी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी जो सीवी होती है उसकी ये सभी विशेषताएं होती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ए डाटा डिस्प्ले ऑन द MHI? निम्नलिखित में से कौन सा HMI पर प्रदर्शित डेटा का प्रकार है? तो डेटा का प्रकार रियल टाइम डेटा, वास्तविक समय डाटा ये भी होता है, हिस्टोरिकल डाटा ये भी होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल पैनल्स? इलेक्ट्रिकल पैनल्स में फ्यूज की क्या उपयोगिता है? जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं उनमें फ्यूज लगाया जाता है, उसकी क्या उपयोगिता है? तो फ्यूज क्या होते हैं? प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम फ्यूज लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एनालॉग ऑफ डिजिटल कन्वर्ट ADC इन न्यूमेरिकल रिले? संख्यात्मक रिले में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ACD का क्या कार्य है? तो ACD का कार्य क्या होता है कि ये टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एनालॉग, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम ADC ही करता है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ OHE मेंटेनेंस लॉग? OHE रखरखाव लॉग का प्रयोजन क्या है? OHE रखरखाव लॉग का प्रयोजन क्या होता है कि टू ट्रैक मेंटेनेंस एक्टिविटी ये भी है, रखरखाव की ज़रूरतों को पहचान करना ये भी है, सुरक्षा में सुधार करना ये भी है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लियरेंस चार्ट इन OHE ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन? OHE कसरत वितरण में क्लियरेंस चार्ट का क्या प्रयोजन है? तो क्लियरेंस चार्ट का क्या होता है? मेजर क्लियरेंस ये भी होता है, टू एडजस्ट क्लियरेंस ये भी होता है, टू मेंटेन क्लियरेंस ये भी होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा ओनली ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लियरेंस रिकॉर्ड रखना। ये नहीं, ये कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्लियरेंस रिकॉर्ड रखना, जो OHE वितरण में क्लियरेंस चार्ट का प्रयोजन होता है वो क्या होता है? क्लियरेंस रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ DBM यूनिट ऑन ए मल्टीमीटर? मल्टीमीटर पर DBM इकाई का क्या अर्थ है? तो मल्टीमीटर पर DBM इकाई उसका क्या अर्थ होता है? तो वो होता है टू मेजर पावर इन डेसिबल्स, पावर को डेसिबल में नापना, डेसिबल में नापना। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्मोक डिटेक्टर इन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन? इलेक्ट्रिकल फायर प्रोटेक्शन में स्मोक डिटेक्टर की क्या भूमिका होती है? तो जो स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं वो क्या है? डिटेक्ट द फायर, आग का पता लगाने के लिए ही लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेल्फ टेस्ट फंक्शन इन ए न्यूमेरिकल रिले? संख्यात्मक रिले में स्व परीक्षण फंक्शन का क्या प्रयोजन है? तो जो न्यूमेरिकल रिले होती है उसका क्या प्रयोजन है? तो ये होता है टू डिटेक्ट फॉल्ट इन द रिले, रिले में दोषों का पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ OHE न्यूट्रलाइजिंग लिंक? OHE न्यूट्रलाइजिंग लिंक का क्या कार्य है? तो OHE न्यूट्रलाइजिंग लिंक जो होती है उसका क्या कार्य है कि टू आइसोलेट टू डिफरेंट पावर सेक्टर, दो अलग अलग पावर स्रोतों को अलग करना। तो ऑप्शन नंबर ए।
जो OHE न्यूट्रल लिंक लगाए जाते हैं जैसे PTFE वगैरह ये सब होते हैं, वो क्या करते हैं कि दो डिफरेंट पावर अलग अलग पावर सप्लाइयों को स्रोतों को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज स्काडा स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के संदर्भ में स्काडा का क्या है? तो स्काडा की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? सुपरवाइज कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ये पिछले पेपर में मैं बताया था, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि स्काडा का फुल फॉर्म क्या है। तो ये होती है सुपरवाइज कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग। निम्नलिखित में कौन सा OHE उपकरण ड्राइंग में दर्शाया गया है? तो यहाँ ड्राइंग है नहीं, तो कौन सा? इसमें पोल भी दर्शाते हैं, मास्ट भी, कैंटिलीवर भी, तो उपयुक्त सभी। क्या होता है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। जो LOP वगैरह होती है, जो ड्राइंग होती है, उनमें ये सभी उपकरण दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। सर्किट ब्रेकर के सहायक संपर्कों का प्रयोजन क्या है? तो इसमें क्या है कि टू डिटेक्ट ओवर करंट ऑफ ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या ओवर वोल्टेज का पता लगाने के लिए, या टू रेगुलेट वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, या टू कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट विद्युत सर्किट को जोड़ने के लिए, या फिर टू अवॉइड एडिशनल कंट्रोल फंक्शन अतिरिक्त नियंत्रण कार्य करने के लिए। तो जो CV में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं वो अतिरिक्त नियंत्रण कार्य करने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन ओम मीटर। ओम मीटर की माप इकाई क्या है? तो जो ओम मीटर होता है वो क्या नापता है? ओम को नापता है, रेजिस्टेंस को नापता है। ओम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम इन इंडियन रेलवे ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारतीय रेलवे के कर्षण वितरण प्रणाली में न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो कर्षण जो न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है कि टू अवॉइड ए पाथ ऑफ फॉल्ट करंट के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। तो ये हो गए ऑप्शन नंबर ए। जो हम अर्थिंग सिस्टम लगाते हैं तो जो फॉल्ट करंट होता है उसके लिए एक मार्ग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग PTFE न्यूट्रल सेक्शन इज ओवरहेड कॉन्टैक्ट सिस्टम। ओवरहेड कॉन्टैक्ट सिस्टम में PTFE न्यूट्रल सेक्शन का मुख्य लाभ क्या है? तो क्या होता है इसमें कि इम्प्रूव सेफ्टी ड्यू टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल आर्किंग। कम इलेक्ट्रिकल आर्किंग के कारण सुरक्षा में सुधार। जो PTFE न्यूट्रल सेक्शन जो लगाया जाता है वो क्या होता है? इम्प्रूव सेफ्टी ड्यू टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल आर्किंग, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। ये साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुगली डिवीज़न में JEE TRD के LDC एग्ज़ाम के तहत जो 22/10/2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। सेकेंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।